हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने ही सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली के यूट्यूब परिवार पर। तो कैसे हैं मेरे सभी साथी भाई, कमेंट में लिख के जरूर बताएंगे। हम आशा करते हैं कि सारे के सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज हम आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए एक 10 मिनट शो वीडियो लेकर आते हैं, जिसमें बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आते हैं आपके लिए। और आपके एग्जाम में इन टॉपिकों से देखने को आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए और शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। और पहला जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है देखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में अगर बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज क्या हमारा तिरंगा है। तिरंगा जिसमें 3 रंग हैं। और इस राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को, जो हमारी संविधान सभा थी, इस संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। इस राष्ट्र ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, यह आपका अनुपात 3:2 है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात, तो क्या करना है? 3:2। और चौड़ाई लंबाई का अनुपात पूछेगा तो 2:3। डिजाइन की बात करें तो राष्ट्र ध्वज, इस तिरंगे का डिजाइन दिया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। किसके द्वारा? पिंगली वेंकैया के द्वारा। और जो 3 रंग हैं, सबसे ऊपर इसमें केसरिया है, जो साहस, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। फिर मध्य में सफेद है। सफेद रंग किसका प्रतीक है? सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। सफेद रंग किसका प्रतीक है भाई? सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। नेक्स्ट बात करें कि सबसे नीचे जो होता है, कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है। कौन सा होता है? हरा रंग। और हरा रंग किसको प्रतीक करता है? समृद्धि का, प्रगति का और खुशहाली का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? खुशहाली का प्रतीक है भाई, ठीक है। फिर इसके मध्य में एक अशोक चक्र होता है, और अशोक चक्र सफेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का चक्र है। ये क्वेश्चन पूछा था कि तिरंगे में चक्र का रंग कैसा होता है, तो कैसा रंग है? गहरा नीला। कैसा रंग होता है? गहरा नीला। जिसमें ये किसका प्रतीक है? धर्म चक्र भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? धर्म चक्र भी। जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं और जो 24 घंटे और निरंतर प्रगति का प्रतीक करती हैं। ऐतिहासिक तथ्य के बारे में बात करें तो प्रथम ध्वजारोहण हुआ था स्वतंत्र भारत में। और स्वतंत्र भारत में पहली बार जो ध्वजारोहण किया गया था, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 16 अगस्त नहीं भी 15 अगस्त को किया गया था। कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। उसके बाद विदेश में पहली बार की बात करें तो राष्ट्र ध्वज फहराने वाली पहली जो भारतीय महिला थी, वो कौन थी जिसने विदेश में झंडे को फहराया? और ये थी मैडम बीकाजी कामा। कौन थी? मैडम बीकाजी कामा, जिन्होंने 1907 में, कौन से सन में? 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में फहराया था। कहां पे फहराया गया था इसको? जर्मनी के स्टटगार्ट में। जर्मनी के स्टटगार्ट में इसको फहराया गया था भाई, ठीक है ना, स्टटगार्ट में। तो ये जर्मनी के स्टटगार्ट में फहराया गया था मैडम बीकाजी कामा के द्वारा। और दूसरा जो हमारा देखते हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह। देखिए राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह की बात करेंगे हम तो राष्ट्रीय चिन्ह हमारा अशोक स्तंभ है। क्या है राष्ट्रीय चिन्ह हमारा भाई? अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ। और इस अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जो स्वीकार किया गया था, ये कब स्वीकार किया गया था? ये आपका स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और ये कहां से लिया गया है? सारनाथ के मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? सारनाथ के मुंडको उपनिषद से। और ये देख सकते हो आप, जो अशोक स्तंभ है, ये इस प्रकार से अशोक स्तंभ है, जो मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह है। ये सिंह देखेगा, ये सिंह 4 सिंह है, एक पीछे की तरफ है, तो 4 सिंह इसमें दिखाई देते हैं, जो एक दूसरे की ओर फीट किए हुए हैं। और ये किसका प्रतीक करते हैं? ये आपके प्रतीक करते हैं भाई, किसका प्रतीक करते हैं? साहस का, शक्ति एवं निर्भीकता का प्रतीक है। क्या है? निर्भीकता का प्रतीक है। और इधर बात करें कि आधार पर इसमें देखो पशु चक्र है, पशु और चक्र। ये पशु है दो, एक घोड़ा है और एक है दम्मे बैल है। क्या? एक बैल है और बीच में एक क्या है भाई? चक्र है। पट्टी के केंद्र में धर्म चक्र है, जिसमें 24 तिल्लियां हैं। उसके बाद में चक्र के दाईं ओर सांड है। चक्र के दाईं ओर क्या है? सांड है। और बाईं ओर क्या है? अदम्य घोड़े का प्रतीक है, जो शक्ति का प्रतीक है। सांड की बात करें तो सांड कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है।
चक्र के बाईं ओर जो घोड़ा है, ये घोड़ा आपके अदम्य शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक है। आदर्श वाक्य की बात करें तो फलक के नीचे, इसमें इसके सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है भाई? मुंडको उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते लिखा गया है। क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते शब्द लिखा गया है, जो देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ क्या होता है? सत्य की ही जीत होती है। क्या अर्थ होता है जिसका? सत्य की ही जीत होती है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान हमारा क्या है? जन गण मन। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। और राष्ट्रीय गान को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। मूल भाषा कौन सी जिसमें रचा गया, रचित है? तो रचित ये बांग्ला भाषा में रचित है राष्ट्रगान। इसकी अवधि की बात करें तो पूर्ण संस्करण को लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है, और लघु संस्करण की बात करें तो पहली और अंतिम पंक्तियों का गायन लगभग 20 सेकंड में किया जाता है। प्रथम गायन की बात करें तो ये सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कहां पे गाया गया था भाई? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय गीत, और हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है। क्या है भाई? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों को ही संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था, अंगीकरण किया गया था। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। कहां से लिया गया? आनंद मठ से। राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान जो रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि पुस्तक है, उस गीतांजलि पुस्तक से लिया गया है, और राष्ट्रगीत लिया गया आनंद मठ से, और यह संस्कृत भाषा में रचित है। इसकी जो गायन अवधि है वो गायन अवधि 1 मिनट 5 सेकंड, या इसको हम 65 सेकंड भी बोलते हैं। और राष्ट्रगीत सबसे पहले कब गाया गया था? 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह। देखिए राष्ट्रीय मुद्रा का जो प्रतीक चिन्ह है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह है, ये हमारे राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह है। क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह क्या है? एक ऑप्शन में तुम्हें दिया जाएगा ये वाला रे, एक ऑप्शन में तुम्हें दिया जाएगा भाई इस प्रकार का रे, और एक ऑप्शन में दिया जाएगा तुम्हें ये वाला रे। तो हमारी मुद्रा का प्रतीक चिन्ह है ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है। और ये हमने मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को हमने कब अपनाया था? 15 जुलाई 2010 को। देने वाला कौन है ये प्रतीक चिन्ह? ये आपका डॉक्टर उदय कुमार सिंह है। कौन है भाई? डॉक्टर उदय कुमार है। यह डिजाइन देवनागरी अक्षर, जो देवनागरी अक्षर है आर और अंग्रेजी का जो अक्षर है आर, इसके मिश्रण से बनाया गया है, जिसके ऊपरी क्षैतिज रेखा भारत की अर्थव्यवस्था के संतुलन को दर्शाती है। ठीक है ना। तो ये हमारी राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट बात करते देखिएगा कुछ अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक है। देखिए क्या क्या भाई। सबसे पहले बात करें राष्ट्रीय पंचांग की, तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? राष्ट्रीय पंचांग हमारा शक संवत है, जिसको कब स्वीकार किया गया था? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्या भाई? बाघ है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? पैंथेरा टाइगर्स। क्या है भाई? पैंथेरा टाइगर्स। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी हमारा मयूर है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओक्रिस्टस। क्या भाई? पाओक्रिस्टस। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो राष्ट्रीय पुष्प हमारा क्या है भाई? कमल है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। और कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये देखो निलुम्बो न्यूसिफेरा। निलुम्बो न्यूसिफेरा। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, और बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? इसका नाम है फिकस बेंगालियस। क्या भाई? फिकस बेंगालेंसिस। क्या है भाई? बेंगालेंसिस। और राष्ट्रीय नदी की बात करें तो राष्ट्रीय नदी हमारी गंगा नदी है। क्या है? गंगा नदी। 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था इसको, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा क्या है? गंगा डोल्फिन है। क्या है? गंगा डोल्फिन। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? ये नाम देख सकते हो आप, प्लांटानिस्टा और गैंगेस्टिका भाई। क्या है भाई? गैंगेटिका है। क्या है? गैंगेटिका। राजभाषा की बात करें तो हमारी राजभाषा क्या है? हमारी राजभाषा हिंदी है। क्या है भाई? हिंदी है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा घोषित हो सकती है।
तो हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। राष्ट्रीय मिठाई की बात करें तो आपकी जलेबी है। राष्ट्रीय फल की बात करें तो राष्ट्रीय फल आपका क्या है? आम है। क्या भाई? आम है। तो ये भी सारी चीजें हमें याद करनी है। तो प्यारे साथियों, हम रोज आपके पास एक वीडियो लेकर आते हैं जिसमें महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट में आप जरूर लिख के बताएंगा, और इन क्लासों को रोज आपको देखना है कम से कम 2 बार। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच सभी प्यारे साथियों को।